बाबर एक छोटे लेकिन बहादुर राज्य फरगना के राजकुमार थे। बचपन से ही उन्होंने अपने दादा और पिता से बहादुरी और नेतृत्व के गुण सीखे। उन्हें कहानियों और किताबों से महान योद्धाओं की गाथाएं सुनना बहुत पसंद था। जब वह केवल 14 वर्ष के थे तो उनके पिता का निधन हो गया और उन्हें बहुत ही कम उम्र में राजा बना दिया गया। इतनी छोटी उम्र में शासन संभालना आसान नहीं था, लेकिन बाबर के पास हिम्मत और समझदारी की कोई कमी नहीं थी। राजा बनने के कुछ ही समय बाद उनके राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। बाबर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि उनकी सेना छोटी थी और दुश्मनों के मुकाबले कमजोर थी। बाबर ने अपनी रणनीति से युद्ध को जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी और अपने कुछ वफादार साथियों के साथ फिर से अपनी ताकत बढ़ाने की योजना बनाई। इसके बाद बाबर ने कई वर्षों तक संघर्ष किया। कभी पहाड़ों में छिपना पड़ा, कभी रेगिस्तानों में भटकना पड़ा। उन्होंने कई छोटे युद्ध लड़े और अपनी सेना को धीरे धीरे मजबूत किया। वह हमेशा अपने सैनिकों के साथ रहते थे, उनके साथ खाते, उनके साथ सोते और उनके साथ ही युद्ध लड़ते। इससे उनकी सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता था और वे अपने नेता पर अटूट विश्वास करते थे। बाबर का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करें। इसके लिए उन्होंने भारत की ओर कदम बढ़ाया। उस समय भारत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन था, जिसकी सेना बहुत विशाल थी। बाबर को यह अच्छी तरह पता था कि सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने अपनी युद्ध रणनीति को और मजबूत किया। 1826 में पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। बाबर ने अपने तोपखाने और हल्की घुड़सवार सेना का शानदार उपयोग किया। उन्होंने युद्ध के मैदान में किलेबंदी करवाई और अपनी सेना को एक खास रणनीति के तहत तैनात किया। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना और हाथियों के बावजूद बाबर की योजना काम कर गई। उनकी सेना ने दुश्मनों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें हराने में सफल रही। इस शानदार जीत के बाद बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वहां के लोगों को न्याय और शांति देने का वादा किया। उन्होंने सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छे शासक की तरह भी राज किया। उन्होंने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक किया, किसानों और व्यापारियों की मदद की और संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया। बाबर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्ष, युद्ध, विजय और प्रशासन के बारे में विस्तार से लिखा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वह नहीं होता जो सिर्फ युद्ध जीतता है, बल्कि वह होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर रहा और उनके वंशजों ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी।